हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनइक्वालिटीज का वन शॉट। अब देखो यार, अगर इस चैप्टर की बात करूं, वो भी एनसीईआरटी लेवल पे बात करूं, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ज्यादा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यार इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल पे बात करनी है, वो भी लीनियर इनइक्वालिटीज पे बात करनी है और गिने चुने सेट ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब अगर एनसीईआरटी लेवल पे देखें तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन उसके अलावा बेटा, जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं या फिर लीनियर बाय लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होता है जिसको बोला जाता है वेवी कर्व मेथड। अब एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको ये मेथड का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा। लेकिन आप 11th और 12th में जहां पर भी आप देखोगे, कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा और भी बतेरे चैप्टर्स में जहां पर भी इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होंगी, आपने देखा होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी, आप जब डोमेन्स रेंज के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। तो वहां पर अब हम लोग उस टाइम पे हिट एंड ट्रायल से करते थे, लेकिन बेटा एक प्रॉपर हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्यूबिक इनइक्वालिटीज, लीनियर बाय लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। उस मेथड को बोला जाता है वेवी कर्व, और इस लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर बात करी जाए तो यही वो टॉपिक है जिसके अराउंड ये लेक्चर घूमने वाला, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वन शॉट लेक्चर की, कि आप इस कंप्लीट वन शॉट में वीवी कर्व मेथड को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इसके साथ साथ बेटा एक और इंपॉर्टेंट टाइप की इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो उसको बोला जाता है बेटा मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में भी बताऊंगा, ताकि यार देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने में कुछ नहीं जाता है ना। अगर तुम मान लो नहीं भी बैठ रहे हो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो भी अगर तुम सीयूटी में बैठोगे तो तुमको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तुम जेई के एग्जाम में बैठोगे तो तुमको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं इस वन शॉट में कवर करने वाला हूं। तो चलो भाई, कहानी को ओपनिंग करते हैं चालू। सबसे पहले बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज हैं क्या। तो यार आप लोग अभी तक ना ऐसी टाइप की चीजें देखकर आए हो कि सर x इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो आपने अभी तक ना इक्वालिटीज में डील किया है, ठीक है, इनइक्वालिटीज में डील नहीं किया है। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं बेटा? ऐसे एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको ना ये सिंबल्स देखने को मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ऐसे जब सिंबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे एक्सप्रेशन में, मतलब कंपैरिजन टाइप का होगा कि भैया जी ये वाला जो है वो इससे ज्यादा, आप बोलोगे कम है, छोटा है, सर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं बेटा, 2x ग्रेटर देन 3, ये एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। यहां पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? और देखो डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब मैं अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, क्योंकि देखो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है? 1, और आपको दिख रहा है कि यहां पे x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब इसके अलावा बेटा देखो, ऐसी इनइक्वालिटीज भी आपको देखने को मिलती है, x प्लस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। ये आपकी एनसीईआरटी के आउट ऑफ स्कोप है। यहां पे जैसे लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लेना, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस चैप्टर में, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम क्या? लीनियर इनइक्वालिटीज, और देखो मैंने जो यहाँ पे वन शॉट लिखा, मैंने लीनियर नहीं लिखा है, तो मैं लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में ही समझाऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्यूबिक इनइक्वालिटीज, मतलब हम लोग हर टाइप के इनइक्वालिटीज की बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वन शॉट में। ठीक है, अब बेटा ये भी एक इनइक्वालिटी आपको पता है, मॉड ऑफ x माइनस 2, अगर x माइनस 1 मैं लिख दूं ग्रेटर देन 3, ये भी एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इस वन शॉट में कराने वाला हूं। मतलब अगर बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए नहीं है। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में के हिसाब से भी थोड़ा सा इनइक्वालिटीज को पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये वन शॉट वो सारी चीजें सिखा देगा जो भी आपको नेसेसरी है। और मान के चलना, पूरे 11th-12th में बेटा ये ना एक तरीके से, जब हम लोग कंपटीशन मतलब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ाते हैं ना,
तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक इंडिविजुअल की तरह पढ़ाया ही नहीं जाता, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है वेवी कर्व मेथड कि भाई अगर तुमको इनइक्वालिटीज दिख रही हैं पूरे 11th 12th के सिलेबस में कहीं पर भी तुम इनइक्वालिटी से डील करोगे तो ऐसे डील करना है, पहले ही बता दिया जाता है। एनसीईआरटी में एक अलग चैप्टर है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर लिखने का फॉर्मेट होगा ना वो इसी तरीके से होगा, और ये चीज मैंने आपको कवर भी करवाई हुई है, ठीक है। मैं आपको एक बार ही दोबारा से बता देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि यार x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। अब देखो बेटा, इक्वालिटी का साइन है तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी इंक्लूड करना होता है स्पेसिफिक नंबर को हम लोग बॉक्स डालते हैं, है ना, ऐसा टाइप का हम लोग यहां पे डालते हैं। अब इन्फिनिटी बेटा, इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो, बिकॉज अब ये आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो ये हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज मतलब ये आपको समझ आता है यार कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब बेटा अगर इसी को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो ये रहा मेरा 2, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये हो जाएगा बेटा हमारा ऐसा 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंक्लूडेड होगा तो इसलिए हम लोग इसको डार्क सर्कल से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर मैं बोल दूं कि ऐसा कोई मेरा मतलब मेरे को दिया हुआ है एक्सप्रेशन, x इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको क्या करेंगे बेटा, तो देखो अब यहां पे जो है दोनों जगह इक्वालिटी है ना, दोनों जगह इक्वालिटी है तो इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ये मैंने आपको बताया था इंटरवल किस टाइप के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, अगर मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 तक एंड बोथ आर इंक्लूडेड, तो ऐसे डब्बे लग जाएंगे दोनों साइड पे, ठीक है, ऐसे डब्बे लग जाएंगे दोनों साइड पे। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने की बात करूं तो बेटा इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको -1 से 3 के सारे बीच के नंबर्स भी लेने हैं और -1 और 3 वो दो नंबर भी लेने हैं। तो आप सबसे पहले -1 और 3 यहां पे लोकेट कर दो, इसको ऐसे डार्क कर दो, ठीक है, कि इसमें से हम कुछ भी उठा सकते हैं। 3 वाले पे ऐसे डार्क सर्कल, -1 वाले पे ऐसे डार्क सर्कल, और इसको बोला जाता है क्या, ये क्लोज्ड इंटरवल का एग्जांपल है बेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक हम लोग ओपन इंटरवल का एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं इसी को ऐसे लिख दूं, x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन -1, तो यहां पे बेटा इसको कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, सबसे पहले ना ये लिख दिया करो जो आपकी रेंज है। अब देखो इक्वालिटी नहीं है तो यहां पर दोनों जगह ऐसा, ठीक है, यहां पे आप नॉर्मल ब्रैकेट डालोगे, यहां पे आप क्लोज्ड ब्रैकेट डालोगे, ठीक है। दिस इज ओपन ब्रैकेट, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इसको बेटा अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, -1 3, इसके बीच में जो है वो सबका सब लेना है बेटा, तो मेरे को इसको डार्क करना है और मेरे को ये भी दिखाना है कि -1 और 3 एक्सक्लूडेड हैं, तो इसको मैं ऐसे ओपन सर्कल से दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं बेटा, ओपन सर्कल से दिखाता हूं। अब ऐसे ही बेटा अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन का, तो आप एक जगह इक्वालिटी रख दो और एक जगह सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनइक्वालिटी रख दो। तो एक काम करते हैं, पेन चूज कर लेते हैं वाइट, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप का एग्जांपल देख लो, अगर मैं दे दूं x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को लिखना होगा तो बेटा मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 3, जहां पे 3 इंक्लूडेड है और -1 एक्सक्लूडेड है। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड का, ठीक है। अब इसको जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, जो 3 वाला पोर्शन है वो डार्क हो जाएगा और -1 वाला जो पोर्शन है वो ओपन सर्कल हो जाएगा। बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आपको आती हैं, लेकिन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे। क्लियर है कहानी बेटा, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। चल अब बेटा जब हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ रूल्स की बात हम लोग कर लेते हैं जो हमको फॉलो करने पड़े।
यार आप लोग पता है जैसे इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हो ना, जैसे मैं सॉल्व करता हूं 2x + 3 = 6 को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 2x = 6 - 3 इधर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा 3/2। ये चीज हम लोग करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली पता है इसको देखा कैसे जाता है, हम लोग ये ऐसे करते हैं क्योंकि यार अब हम लोग को टाइम बचाना होता है, लेकिन एक्चुअली पता है इसको देखा कैसे जाता है। इसको अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो आपका ये 3 उधर नहीं जाता है, होता क्या है आप दोनों साइड पे -3 करते हो। आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, और यू कैन ऑल्सो से एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर सेम चीज आप करोगे तो फर्क नहीं आता है, ये इक्वालिटी का रूल होता है, इसलिए हम लोग -3 को डायरेक्टली उधर भेज देते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इसको बोला कैसे जाना चाहिए, या फिर मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि आप दोनों साइड पे -3 ऐड कर दो, तो आपको पता है ये 2x + 0 हो जाएगा, ये 6 - 3 हो जाएगा। फिर आप इसको 2x लिखोगे, इसको 3 लिखोगे, फिर आप अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ बाय 2, फिर आप यहां तक पहुंचोगे। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ना कुछ इनइक्वालिटीज में भी रूल होते हैं जो हम लोगों को समझने पड़ेंगे, और उसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा कि आपको मैं एक नॉर्मल एक चीज दे देता हूं कि यार a इज ग्रेटर देन b, आप इसको नंबर फॉर्मेट में भी देख सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया बेटा 5 इज ग्रेटर देन 2, जैसे मैंने बोल दिया 5 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर मैं दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड कर दूं, मान लो 4 ऐड कर दूं, या फिर दोनों साइड पे मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरी इनइक्वालिटी के साइन में कुछ चेंज आएगा? जैसे ध्यान से देखना, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा हम लोग ले लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो एक काम करते हैं, एक बारी दोनों साइड पे ना 4 ऐड करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 6, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मैं कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करता हूं, मान लो 6 सब्ट्रैक्ट करता हूं दोनों साइड पे, तो 5 - 6 -1, और ये 2 - 6 -4, तो क्या अभी भी -1 -4 से बड़ा है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो अगर आप इनइक्वालिटीज के दोनों साइड पे कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी में फर्क नहीं आता है। दिस इज योर रूल नंबर 1। बोलो क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? अब दूसरे रूल के बारे में आराम से समझना। सेम एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो बेटा मल्टीप्लाई जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप एक ही तरीके से समझ सकते हो यार। जैसे यहां पर मैंने -6, मैंने बोला कि यार -6 मैं यहां पे ना आप लोगों को आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड पे, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि आप -6 ऐड कर रहे हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप समझते हो ना, ये सब बहुत बेसिक बातें। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मैं दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो और कुछ नहीं है, दोनों साइड पे 1/2 से डिवाइड करना ही है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर से, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो देखते हैं क्या फर्क होता है। तो मान लो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, तो मतलब इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर से, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो देखते हैं क्या कहानी होगी। 5 इंटू -3 -15, 2 इंटू -3 -6। तो एक बात बताओ, -15 और -6 में से बड़ा कौन है? -15 बड़ा है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर, -6 बड़ा है। तो मेरा देखो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप जब भी दोनों साइड पे एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बेटा, तो आपको इनइक्वालिटी को स्विच करना पड़ेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेंज दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके रूल्स थे। इनइक्वालिटीज सॉल्व करते वक्त आपको इन्हीं रूल्स की बार बारी जरूरत पड़ेगी, आप इन्हीं को बार बार यूज करोगे तो आपको पता है चेंज कब करना है, जब आप नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में इन्वॉल्व करोगे, बस। ठीक है, कहानी क्लियर? चल अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। कहां तक पहुंच गए भाई? चलो खूबसूरत।
अब सबसे पहले बेटा मैंने क्या बोला, मैं आपको हर टाइप की इनइक्वालिटीज कराऊंगा इस वन शॉट में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो चालू कर रहे हैं हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी से। सबसे पहले एनसीईआरटी के लेवल पे हम लोग चीजें खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ाऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको 11th-12th में बहुत जगह वो सब चीजें सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलो लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा जब भी आपको लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में दिखे तो आप जो अपना नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता है वही लगाओगे, मतलब कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दो, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दो। ठीक है, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दो, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दो। तो चलो काम करते हैं, 3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा 2x हो गया, और ये हो जाएगा सर -5 + 7 दैट इज 12। ठीक है, अब बेटा देखो एक तरीके से यहां पर आप लोग ना देखो, ये चीज लिखनी नहीं है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसको भी आप ऐसे ही देखोगे कि सर हमने दोनों साइड पे ना +5 किया है। इस स्टेप में क्या किया, दोनों साइड पे +5 किया तो यहां तक पहुंच गया। अब क्या करूंगा, यहां पे मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब बेटा पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो x इज लेस देन 6। ठीक है, x इज लेस देन 6। अब बेटा अगर इसको मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू कहां से, अब लेस देन 6 का मतलब क्या है बेटा, -∞ से 6। अब देखो 6 में इक्वालिटी नहीं है तो यहां भी ओपन, यहां भी ओपन। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की मैं बात करूंगा तो ये 6 मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, और इसके पीछे के मैं नंबर्स उठा सकता हूं। ठीक है, अप टू -∞, और ये वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन ये बात होती है अगर ये नहीं गिवन होता। अभी मेरे को सॉल्व करना है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, तो भाई नेचुरल नंबर मेरे 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेरे सेट में। अब देखो बेटा आपको स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिल गए, तो एक तरीके से x का सॉल्यूशन सेट मिल गया। आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन सेट। तो मेरे सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 आएगा क्या? बताओ। 6 एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन बेटा 6 आप नहीं ले सकते लेस देन 6, इक्वालिटी नहीं है 6 पे। तो सिर्फ और सिर्फ यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो अगर लीनियर इनइक्वालिटी आती है बेटा वन वेरिएबल में, तो जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते थे अभी तक, जैसे हम लोग चीजों को सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे ही हमें सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। अभी तक कुछ भी नया नहीं है। बोलो बात घुसी दिमाग में? तो इस टाइम पे सेशन को लाइक कर दो और एक बारी प्लीज अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दो, मजा आ रहा है तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आप बोलोगे अरे सर ये लीनियर कैसे है, इतना भयंकर क्वेश्चन सर, आपने तो इतना इजी सा एग्जाम्पल करवाया था, इसको डायरेक्टली कैसे करूं? तो देखो जहां पर भी आपका न्यूमरेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जहां पर भी आपका न्यूमरेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसकी मैक्सिमम डिग्री आपको 1 दिख रही हो, वो सारे के सारे लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर ही आते हैं। जैसे बेटा देखो अगर मैं ऐसे दे दूं 1/x - 1 ग्रेटर देन 0, तो बच्चे पता है यहां पर ग्रेटर देन 2 मान लो, तो बच्चे इसको भी ना क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करने लगते हैं। देखो ये चीज गलत है, और मैं अभी ये इस वाले पे जब आऊंगा ना तो आपको समझाऊंगा भी सही कि ये चीज क्यों गलत है। तो आपका अगर डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे उसकी पावर 1 हो, वो लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, तरीका हमारा सेम रहेगा, जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए आए अभी तक वैसे ही सॉल्व करेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ देते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम ले ले या फिर क्या करें, काम करें सेपरेट कर दें सबसे पहले, हैं सेपरेट कर दें सबसे पहले। एक काम करते हैं, दोनों साइड पे ना 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना, दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ 5 - 3x, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा बेटा x माइनस, और यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30। बोलो कहानी क्लियर? बोल दो कहानी क्लियर सभी को। अब बेटा इसको ओपन अप कर दो लाइक नॉर्मल इक्वेशन, 10 माइनस ये हो जाएगा 6x
लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। ठीक है, अब x को साइड पे ले जाओ, 30 को साइड पे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 10 दैट इज 40 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बेटा 7x। ठीक है, आई होप मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो आप देख लेना, मेथड से मतलब है। ठीक है, तो यहां से बेटा अब आपके पास कहानी क्या चली जाएगी, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40/7। x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40/7। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो 40 लेस देन इक्वल टू 7x था, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 40/7 कर दिया। अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो बेटा आप भी तो मेरे से छोटे हो ना। ठीक है, सब्जेक्टिव है ना, रेलेवेंट है ना। कुछ नहीं किया यार, सिर्फ x को उठा के पहले रख दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब बेटा इसको अगर देखो क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो देखो सबसे पहले मैं अपनी नंबर लाइन बना लेता हूं और यहाँ पे 40/7 को यहाँ कहीं रख देता हूं। ठीक है, 5 से कुछ बड़ा नंबर होगा ये। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है बेटा, तो इससे ऊपर के नंबर्स लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, इससे ऊपर के नंबर्स लेने ऐसे डार्क कर देंगे और यहाँ पे 40/7 भी इंक्लूडेड है, तो ये भी क्लोज्ड सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये कर लिया, ये कर लिया। चलो अब बेटा आपने अभी तक ना एक इनइक्वालिटी एट अ टाइम के साथ, मतलब एट अ टाइम डील किया है ना। एक लीनियर इनइक्वालिटी मिली थी तो पता था कैसे सॉल्व करना है। अगर अब दो लीनियर इनइक्वालिटीज मिल जाए तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, तरीका क्या है एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा और नॉर्मली पहले सुन लो। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, दोनों का सॉल्यूशन देखोगे और देखोगे कि ये कहां पे मिलन हो रहा है इनका। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा मेरे को। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2x लेस देन 10, तो ये हो जाएगा x लेस देन 5। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2x ग्रेटर देन -4 है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना इस बात को। अब यहां पर अगर मैं देखो, अगर मैं दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, x ग्रेटर देन -4/2 दैट इज -2, दैट इज -2। अब क्या करो, देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप नॉर्मल ही कर सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि आप नंबर लाइन पे दोनों को प्रोजेक्ट करो और वहां से आप इंटरसेक्शन निकाल लो। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां तक। ठीक है, हाँ, और अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नंबर लाइन पे ना दोनों सॉल्यूशन सेट को एक साथ रिप्रेजेंट करूंगा। देखो एक 5 है, एक -2 है, कौन सा पहले आएगा, -2 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। x लेस देन 5 का मतलब क्या है बेटा, x लेस देन 5 का मतलब है कहानी यहां से लेके यहां तक जाएगी। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x लेस देन 5 को। और x ग्रेटर देन -2 क्या है बेटा, x ग्रेटर देन -2 है ये, x ग्रेटर देन -2 है ये। अब बेटा देखो, क्या लेस देन 5 वाले में इक्वालिटी का साइन था, क्या ये इंक्लूडेड था? आप लोग बोलोगे नहीं था सर। x ग्रेटर देन -2 में -2 क्या इंक्लूडेड था? नहीं था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो बेटा, वही तो ऐसी रेंज होगी ना, वही तो ऐसी x की वैल्यूज होंगी जो दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हमको x की वैसी वैल्यूज चाहिए जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। बात क्लियर? बहुत सिंपल सी सरल सी बात है। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बेटा, आपका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से 5, ये -2 से 5। और आपको पता है कि ना आप इसमें 5 इंक्लूड कर सकते हो, ना आप इसमें -2 इंक्लूड कर सकते हो। तो नंबर लाइन के थ्रू मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू -2 to 5, -2 to 5 where both are excluded. This is my answer of this question. समझ आया कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। हम लोग दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और फिर उनका कॉमन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन देख लेंगे
वही x की वैसी वैल्यूज होंगी जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ एक ही टाइम पे सेटिस्फाई कर रही है। चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। चल यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है, सेम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है वन वेरिएबल के अंदर। तरीका आप जानते हो, आप लोग यहां पे पॉज करके पहले इसको ट्राई करना और फिर मेरे आंसर को, मेरे सॉल्यूशन को देखना। चलो पहले आते हैं इस पे, तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई सीधा, है ना। ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेटा। चलो एक काम करते हैं, एक पार्टीशन बना लेते हैं इसे। पार्टीशन बना लिया, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। कहानी क्लियर, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। अब बेटा वही करेंगे, 6x है 4x है, तो एक काम करते हैं 2x को यहां रख लेते हैं, ठीक है। और साइन ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 मतलब माइनस 4, और माइनस 4 में 12 जोड़ दो, माइनस 4 में 12 जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 8, ठीक है। तो 2x ग्रेटर देन 8 मतलब x ग्रेटर देन 4। यहां से मेरे को ये मिल गया। चल दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, 4 है यहाँ पे 3 है, तो इनके एलसीएम से ना दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। समझ रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक हैक्स है। दोनों साइड पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर में जो ये नंबर गंदा सा दिख रहा है ना, पहले सॉल्यूशन को, पहले क्वेश्चन को अच्छा बनाओ, है ना, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने दोनों साइड पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो 3 से यहां पे करूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 और प्लस 6 तिया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 प्लस, और यहां पर हो जाएगा बेटा 4 चौकी 16x, ठीक है। तो दोनों साइड पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके ये वाला गेम खेल दिया। अब बेटा देखो कुछ नहीं करना, दोबारा से 6x है, ये 16x है, तो एक काम करो 10x बना लो यहाँ पे, ठीक है, 10x, और यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस 18 मतलब 9, और 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, है ना। 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। तो यहां से आ जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या बोला, आप जब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आपको नंबर लाइन पे इनको अच्छे से प्लॉट करना है। तो आप मेरे को बताओ 1/10 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 1/10 बड़ा है। यार एक बार ही ना वो मतलब कैलकुलेशन चेक कर लेना, मतलब मेथड समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ी होती भी है तो प्लीज इग्नोर दैट, है ना। और फिर है 4। चलो लेट्स प्लॉट x लेस देन इक्वल टू 1/10 का मतलब क्या है कि बेटा इसके पीछे की कहानी देखी जाएगी, और ये वाली चीज भी मेरी इंक्लूडेड है, ठीक है। x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है बेटा कि ये वाली कहानी देखी जाएगी, है ना, और यहाँ पे ये चीज एक्सक्लूडेड है। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जल्दी से बताओ इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। एक बार जब तक मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, आप लोग बताओ कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है। 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, और इस साइड पे जाएगा ये -4 और प्लस 12 बिल्कुल 8, तो x ग्रेटर देन 4 हो गया, एकदम सही है। यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 प्लस ये हो जाएगा बेटा 12। अब अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना बेटा, देखा हो गई ना गड़बड़। यहाँ पे हमने एक चीज गड़बड़ कर दी, बताता हूं मैं क्या, तुम लोगों ने अपने सर को टोका भी नहीं। अगर बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, हमने तो 4 इन भैया को भी दे दिया, 3 इन भैया को भी दे दिया, तो एक बेसिक सा कैलकुलेशन एरर हुआ है, उसको ठीक कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये चीज सही है, ठीक है, ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज अभी गलत है, इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं पहले फटाफट। तो बेटा देखो जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको तो आपने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो आपका 12 से ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 6 72, ठीक है। और यहां पर भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4x को आपने 4 से कर दिया, लेकिन यहां पर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 6x, उधर जाके 10x हो जाएगा, और ये हो गया आपका, अगर मैं बात करूं 72 में से 24 जाएगा तो बेटा 48, और 48 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा क्या 39, है ना। 48 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 39। इस बार आई होप कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है।
आई होप इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा इस बार ये आंसर आ रहा है। तो अब देखो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 24 में से मतलब 72 में से 24 गए तो 48, 48 में से 9 गए तो 39। तो यहां पर आ रहा है बेटा अब आपका, अगर मैं 10 इधर दे दूं तो x इज लेस देन इक्वल टू 39/10। ठीक है, 39/10 कर दो इसको, अब इसको कर दो 39/10। क्लियर है? अब बेटा मैं एक बात बताओ, 39/10 देखो अभी भी मेरे आंसर सेम आएगा, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 4 ये वाली चीज है। 39/10 क्या है बेटा, ये 3.9 है, ये 4 से आपका छोटा है। तो अभी भी आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा इसके अकॉर्डिंग यहां होगा। इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करे। बात समझ आ गई? प्रोसेस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये कैलकुलेशन एरर वगैरह आप अपनी साइड से देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव में तो आप लोगों की हेल्प ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। ये वाली चीज कर ली हमने। चलो अब बेटा देखो, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को ना एक और तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, और ऐसे तरीके में ना आपको भतेरे दिखेंगे पूरे 11th 12th के सिलेबस में। आपको बहुत बारी बेटा ऐसी इनइक्वालिटीज दिखेंगी। ठीक है, कि आपको करना कैसे, एक तरीके से यहां पे ना कंबाइन किया हुआ। देखो जैसे इसको अगर मैं लेस देन 12 कर दूं और इसी को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दूं, तो इन दोनों को ही कंबाइन करके मेरा इस तरीके से लिखा जाना भी कुछ गलत नहीं है। अब बेटा देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व कर लो, बीच वाले को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -3 -4 + 12 लेस देन 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब बेटा देखो अगेन, जैसे आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो, ये मत सोचना सर कि 3 चीजें हो गई, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। -12 तीनों जगह पे डाल दो। यहां पे -12 डालोगे तो बेटा 0 हो जाएगा, -6x और यहां पर क्या हो जाएगा 6 - 12 दैट इज -6। अब देखो बेटा ये -6 है, क्या है, -6 है। अगर आप -6 से डिवाइड करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो जब आप -6 से डिवाइड करोगे बेटा, तो ये x, यहां पर भी आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यहां पर भी आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। -6 से ये हो जाएगा 1 और ये तो बेटा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। देखो अच्छा नहीं लग रहा, देखने में फील नहीं आ रही ना, मजा नहीं आ रहा सर, डर सा लग रहा है कुछ, तो इसको तरीके से लिख देते हैं। बस ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोल दे तो अरे सर बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाला खेल है। तो ये सर पूरा का पूरा ले लो आप और 0 को छोड़ देना कृपा करके। ठीक है, क्योंकि आप 0 नहीं, आप हीरो हो। इसको इंक्लूड कर देंगे 1 को और इसको हम लोग छोड़ देंगे। कहानी क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन थोड़ा सा और आगे। सरल सा चैप्टर, आप लोगों को पहली बार 11th में लग रहा होगा कि सर ये ना ऐसा चैप्टर है जो 10th वाली फील दे रहा है, सर इजी इजी सा लग रहा है ना। बच्चों को बहुत मजा आता है वाला चैप्टर पढ़ने में। चलो अब बेटा अभी तक हमने लीनियर इक्वालिटीज के बारे में बात करी थी, लेकिन 1 वेरिएबल इन्वॉल्व था। ठीक है, या तो x या तो y। अब बेटा x और y साथ में आ गए, क्या आ गए हैं, x और y साथ में आ गए, मतलब 2 वेरिएबल वाला केस आ गया। तो अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जैसे x + y ग्रेटर देन 2 दिया हो, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हो, तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको। सबसे पहले आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बेटा, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले x + y क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, x + y इज इक्वल टू 2 को प्लॉट करो। क्या बोला मैंने, x + y इज इक्वल टू 2 को प्लॉट कर दो बेटा। स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ा दिया है मैंने, है ना, तो आप लोगों को लाइंस प्लॉट करना आता है। नहीं भी आता तो बेटा क्लास 10th में हम लोग ये सीख कर आए हैं। तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू 2, y को 0 डालता हूं तो x की वैल्यू 2, तो मतलब ये कुछ ऐसे जाएगी लाइन ना, ये भी 2 यूनिट्स होगा, ये भी 2 यूनिट्स होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा ये 2,0 है और ये वाला जो पॉइंट होगा एक्चुअली 0,2 है। ठीक है, ये तो मैंने लाइन प्लॉट कर दी सबसे पहले। अब बेटा आप देखो ग्रेटर देन 2 का मतलब कैसे होगा, देखो ये लाइन जो है
आपके पूरे के पूरे 2D स्पेस को दो प्लेन्स में बांट रही है, एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला प्लेन। तो अब आंसर में ये ऊपर वाले नंबर्स आएंगे या नीचे वाले नंबर्स आएंगे, ये कैसे डिसाइड करूं? तो आप कोई सा भी ना एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेते हो, ठीक है। मेरे एक बात बताओ, क्या ओरिजिन इसके नीचे वाले, उसमें यूजुअली हम लोग ओरिजिन से चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट 0,0 डाल के देखते हैं कि मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप डालोगे 0 + 0 क्या ग्रेटर देन 2 है, तो आप लोग बोलोगे सर दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। मतलब जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। 0,0 से डाल के देख लिया बेटा, ये इसके नीचे वाले रीजन में आ रहा है ना, तो मतलब ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है बेटा, इसके ऊपर वाला रीजन, ठीक है, इसके ऊपर वाला रीजन अलाउड है। और ध्यान रखना x + y ग्रेटर देन 2 है। इस चीज में क्या करना होता है, जब आपको इक्वालिटी नहीं दिख रही तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी ऐसा होगा, आप अपनी लाइन जब बनाओगे ना, जब आप अपनी लाइन बनाओगे बेटा, तो उसको ना डॉटेड बनाना, ठीक है। क्या बनाओगे बेटा, डॉटेड बनाना। ये चीज मैं यहां पे सही कर देता हूं, ठीक है। क्या बनाओगे, जब x + y ग्रेटर देन 2 है तो आप अपनी लाइन पे जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपकी जो लाइन बनेगी ना बेटा, वो ऐसे बनेगी, देखो डॉटेड, ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब डॉटेड का मतलब होता है कि ये वाले पॉइंट्स हमको नहीं लेने, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स। तो क्या प्रोसेस है भाई, मेरे साथ फटाफट रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन को प्लॉट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि लाइन को डॉटेड प्लॉट करना है या फिर सॉलिड लाइन प्लॉट करनी है। किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे। अगर इक्वल का साइन है तो वो लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो सॉल्यूशन में आएंगे, अगर नहीं है इक्वल का साइन तो डॉटेड लाइन बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा, यूजुअली हम लोग ओरिजिन से चेक कर लेते हैं, आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो। तो आपकी लाइन जो है बेटा, वो दो प्लेन्स में डिवाइड करती है आपके 2D स्पेस को, एक ऊपर हो जाएगा लाइन के, एक नीचे हो जाएगा। अब ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, आप एक कोई सा भी स्पेसिफिक पॉइंट लेके चेक कर लेना। जैसे यहां पे मैंने 0,0 डाल के देखा तो आपको पता कि फॉल्स स्टेटमेंट मिल रही है, मतलब ये जो रीजन है इसके नीचे वाला वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन में आएगा। अब बेटा अगर यहां पे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मेरे को करना हो सॉल्व, तो मैं कैसे करूंगा, अगेन मैं सबसे पहले लाइन प्लॉट करूंगा। अब इक्वल टू है तो बेटा डायरेक्टली आप सॉलिड लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, सॉलिड लाइन बनाओगे। इसको यहां पे नामकरण दे दो 0,2। अब आपको पता है 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब जो ये वाला जोन है ये अलाउड नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा वाला जो जोन हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन आएगा, अगर आपके स्कूल में आएगा ना, वो इसी से ही क्वेश्चन देंगे। वो ग्राफिकली आपसे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करवाएंगे इन 2 वेरिएबल्स। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं एक बारी, है ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी यार कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखो, सावली सी रात हो, कोई बढ़िया सा पेन लेता हूं यार ना, जो आंखों में एकदम लग जाए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लाइन को करेंगे प्लॉट। 2x - 3y ग्रेटर देन 6 को प्लॉट करूंगा तो लाइन को डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहां पे नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये नोटिस कर लिया। फिर यहां से ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का पता लगा लो। तो जब आपका x 0 हो रहा है तो बेटा y की वैल्यू -2 है, जब आपका y 0 हो रहा है तो x की वैल्यू 3 है। तो ये लाइन ना कुछ ऐसे जाएगी, देखो x की वैल्यू 0 यहां पे इमेजिन करो, इसको उड़ा दो मतलब एक तरीके से। तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू के केस से लाइन बनेगी 3y = 6, तो y की वैल्यू -2, यहां से कहीं -2 होगा। और जब इसको 0 करोगे तो 2x = 6, तो x की वैल्यू 3। तो यहां से तो ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये ऐसे बनाना डॉटेड करके ऐसे, और इस लाइन को मेंशन कर दो कि ये है 2x - 3y = 6 की लाइन, ठीक है। अब बेटा जैसे मैंने बताया था, इसने ना दो प्लेन्स में डिवाइड किया है आपके पूरे के पूरे कार्टेशियन सिस्टम को, 2D स्पेस को। एक ऊपर है एक नीचे है ना, एक ऊपर है बालकों और एक नीचे है। तो अब आपको पता है कि आप कोई सा भी एक पॉइंट डाल के देख लोगे। देखो ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन डाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 - 0 ग्रेटर देन 6,
क्या ये सही है या फिर गलत है? जल्दी बताओ। अगर आप एक्स वाई की जगह 0,0 डाल देते हो तो क्या ये सही बात हो रही है या फिर गलत बात हो रही है? बताओ। 0 > 6 ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट है ना बेटा, तो आप ये वाला जोन नहीं लोगे। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन जो है लाइन के इधर नीचे वाला जोन, ये हमारा सॉल्यूशन में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है, अगेन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका वीवी कर्व आने वाला है, मतलब यहां तक आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया है। ठीक है, तो लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा, ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स ही हुए हैं और आई थिंक आपको वेवी कर्व मेथड अभी नहीं तो बेटा बाद में तो सीखना पड़ेगा ही। चाहे आप अभी एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रहे हो चीजें, लेकिन आपको बाद में सीखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलस में यूज होगा। जहां पर इनइक्वालिटी आएगी ना, आप लोग वेवी कर्व ही यूज करोगे। आपको रिलेशंस फंक्शंस में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जहां पे वेवी कर्व यूज हो रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आता। एक तो एनसीईआरटी अपना मतलब बनाती क्या है सोच के सिलेबस, तो ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए प्लीज लेक्चर में एंड तक जरूर रुकना। ठीक है, चलो अब बेटा जब मैं दोनों को साथ में लेता हूं, देखो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने ना इंडिविजुअली लिया था। देखो यहां पर भी एक ही इक्वेशन है आपकी, है ना, यहां पर भी एक ही इक्वेशन थी, यहां पर भी, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था। अब हमने सिस्टम की बात करी है। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल भी सॉल्व किया था। अब हम लोग इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स के सिस्टम को भी सॉल्व करना समझ रहे हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप लोग ना सेम ग्राफ पे इनको प्लॉट करो सबसे पहले तो। ठीक है, सेम ग्राफ पे इन दोनों को प्लॉट करो। देखो दोनों जगह इक्वालिटी है, तो मतलब मेरे को लाइन ना सॉलिड बनानी है, डॉटेड नहीं। 2x + y > 6, 3x + 4y < 10, तो यहां से देखो बेटा आपकी लाइन कैसे बनेगी। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और x को 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो मतलब ये लाइन ना कुछ ऐसे जाएगी। दूसरा पेन ले लेते हैं, 6 और 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। ये हो गया बेटा मेरा क्या, कौन सी लाइन, 2x + y = 6। चल इसको प्लॉट करो ऑन द सेम ग्राफ। तो 3x + 4y < 12। अगर बेटा मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या है, 4, और यहां पे x की वैल्यू तो 3, तो थोड़ा सा आगे से कटेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3, और यहां पे y की वैल्यू क्या थी मेरी, y की वैल्यू थी 6। तो आपको समझ आ रहा है कि ये लाइन ना, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगेन आपकी लाइन ऐसे जाएगी। यहां पे 6 था और यहां पे क्या है, 3 है, और यहां पे ये 4 है। तो एक काम करो, ऐसे बना दो। ये वाली लाइन किसकी हो गई बेटा, ये हो गई 3x + 4y = 12। ठीक है, देखो x देखो कैसे बन रहा है ना। x सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती होगी, है या फिर दर्द आ जाता है दिल में। चलो अब बेटा देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको देखना है 2x + y > 6 का रीजन कौन सा है, जोन कौन सा है। तो अगेन आपकी ये वाली लाइन है, इसके नीचे वाला होगा या तो ऊपर वाला होगा। 0,0 डालूंगा तो बेटा 0 > 6 फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर वाली चीजें आएंगी। अब ध्यान से देखना बेटा कैसे मैं इसको शेड कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर वाला जोन आएगा। ठीक है, अब 3x + 4y < 12, 0,0 डालोगे तो 0 + 0 < 12। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इस लाइन के नीचे वाला जोन लेना है। क्या लेना है, इस लाइन के नीचे वाला जोन लेना है बेटा। इसका सॉल्यूशन सेट ठीक है। अब बेटा देखो दोनों का जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, आपका आंसर हो जाएगा। मेरे को बताओ आपका कॉमन पोर्शन कौन सा है, आपने अब तक फिगर आउट कर लिया होगा, आई एम श्योर आप लोग बहुत स्मार्ट हो। तो देखो इसके ऊपर वाले में और इसके नीचे वाले में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या है बेटा, आपका सॉल्यूशन है। कहानी क्लियर हुई? कितनी खूबसूरत लग रही है स्लाइड, है ना, कितना मैंने कचरा मचा दिया स्लाइड पे, बताओ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था भाई, एनसीईआरटी स्वाहा।
ठीक है, यहां तक आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अब आप कर पाओगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक अभी चीजें सीखना चाहते हो, आपको लग रहा है नहीं सर मेरे अभी दिमाग में स्टोरेज नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं फीड कर पाऊंगा, तो आप यहां पर भी लेक्चर को छोड़ सकते हो। लेकिन बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ बड़ा भाई, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स्ट्रा चीजें सीखने से कभी भी मत भागो, आपको हेल्प ही करेंगी। आप लोग ट्राई करो एटलीस्ट समझने की, ठीक है, और बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं वेवी कर्व मेथड पे। मजाक में इसको टीचर्स वर्ल्ड कप मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि भाई इससे आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। आपको बस कुछ प्रोसेस को दिमाग में रखना है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका आंसर यूं निकलने लग जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब बेटा व्हेन टू यूज, जो अभी हमने सीखा उसमें कहीं पर भी वेवी कर्व मेथड का यूज नहीं हुआ। तो बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज के अलावा जो आपकी बाकी इनइक्वालिटीज होती है ना, वहां हर जगह आपको वेवी कर्व मेथड ही यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो कुछ ऐसा दिख जाए आपको 1/x ग्रेटर देन 5 टाइप का। मैंने बताया था ना, यहां पे आप लोग क्या गलती करोगे, देखो मैं वो गलती करके भी दिखाता हूं आपको, बहुत जरूरी है सीखना कि वो गलत क्यों है। तो यहां पर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 5x, है ना। बच्चे क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है, 1 ग्रेटर देन 5x, और फिर हम लोग कर देंगे सर यहां पर 1/5 ग्रेटर देन x, ठीक है। तो x लेस देन 1/5 हो जाएगा। तो अब एक बात बोलो, x लेस देन 1/5 में यहां पे कुछ भी डाल के देखो, -10 डाल के देखो, तो -1/10 क्या ग्रेटर देन 5 होगा? गलत हो गई ना चीजें। क्यों गलत हुई पता है? क्योंकि हमने यहां पे, हमें पता ही नहीं है कि यार x क्या है, इसका साइन क्या है, हम कैसे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। साइन चेंज भी तो हो सकता है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी तो हो सकता है। तो ऐसे केस में भी आप, ये बेटा लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वेवी कर्व मेथड कब यूज करेंगे, एक तो ऐसे टाइप के फॉर्मेट में यूज करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज, या फिर आपको क्यूबिक इनइक्वालिटीज दिखें, ठीक है, वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्यूबिक इनइक्वालिटीज दिखे वहां पे सॉल्व करेंगे। तो मतलब जहां पे आपको इसको मतलब आप समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर में x आ रहा है, डिनोमिनेटर में x आ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखे, या फिर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखे px टाइप का qx, है ना, जहां पे ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, लीनियर है। क्या है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। मतलब एक तरीके से ये वाला फॉर्मेट आप यहीं पे ही कवर कर सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर में x आ गया, सर ने बोला था, तो वेवी कर्व मेथड ही लगेगा। तो ऐसे जितने भी आपको इनइक्वालिटीज दिखेंगी बेटा, वहां पे हर जगह वेवी कर्व मेथड ही लगता हुआ दिखाई देगा। हाउ टू यूज में बेटा अभी मैं पूरा आपको प्रोसेस समझाने वाला हूं, 1 बाय 1 बहुत आराम से समझना। लेकिन आपको जब भी ऐसा दिखेगा, देखो अभी तक हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या कर रहे थे कि भाई वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। लेकिन देखो जैसे इस टाइप के मैं एग्जांपल ही देता हूं आपको, यही वाला एग्जांपल से देता हूं। तो जब भी आपको वीवी कर्व मेथड लगाना होगा ना, या फिर उस टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी, उस टाइप की इनइक्वालिटी दिखेगी, तो आप एक साइड पे ना जीरो बना दोगे। क्या करोगे, एक साइड पे जीरो बना दोगे। तो इसको पता सही सॉल्व करने का तरीका क्या है, सही मेथड क्या है, 1/x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1/x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहां पे नॉर्मल एलसीएम लोगे जैसे आप लेते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। तो देखो लीनियर बाय लीनियर फॉर्मेट है, लीनियर बाय लीनियर फॉर्मेट है। तो अब क्या मेथड लगेगा, इसके आगे वेवी कर्व लगाएंगे। तो हाउ टू यूज, सबसे पहले आप अपने दिमाग से वो निकाल देना कि सर हम लोग इधर उधर भेज सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक साइड ऑफ इनइक्वालिटी पे आपको जीरो फॉर्म करना है पहले, एक ही साइड पे सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा क्या प्रोसेस है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का, मतलब वेवी कर्व मेथड से अब हम उस पे आ गए। चलो, स्टेप्स फॉर वेवी कर्व मेथड, एक एक करके मेरे पीछे आप दोहराएंगे, ठीक है। जगराता होने वाला है बढ़िया सा, ठीक है, जगराता होने वाला है। स्टेप 1, आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिखती हैं अपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, आप उसको फैक्टराइज कर दोगे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने, आपको आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशंस दिखती हैं, देखो बेटा जैसे यहां पे ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, कुछ नहीं हो सकता यहां पे, और इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब इसके बाद अब डायरेक्टली मेथड अप्लाई होगा, ठीक है।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दिया होगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फैक्टर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको देता हूं x² - 4 डिवाइडेड बाय, मान लो यहां पे मैं देता हूं आपको यार कुछ x - 3, तो आपका बेटा डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, लेकिन आपको पता है ये a² - b² से कैसे लिख सकते हो, x - 2 x + 2 और फिर x - 3, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं उसको आपको फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा। दूसरी बात जो ये फैक्टर्स करोगे ना, ध्यान रखना इसमें जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो बनाओगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं x - 2 x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव, x + 2 x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव, x - 3 x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मेरे को कुछ ऐसे टाइप का दिख जाए, मान लो जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं 3 - x डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको दिख रहा है ना कि जो ऊपर वाला फैक्टर है उसमें x का कोफिशिएंट -1 है, तो आप यहां पे इसको पॉजिटिव करोगे तो आप एक तरीके से इससे माइनस साइन बाहर निकाल रहे हो या तो इसको माइनस साइन दे रहे हो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको आपके फैक्टर्स में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई, बोलो बात समझ आ गई। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है बेटा, आप लोग जब ये फैक्टर्स कर चुके होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर एक फैक्टर के हिसाब से आपको कुछ रियल रूट दिखेगा, इमेजिनरी रूट की बात नहीं कर रहा। जैसे यहां पे बात करूं तो इससे x = 2, इससे x = -2, इससे x = 3, ठीक है। इन सब रूट्स को आप फिगर आउट करके ना नंबर लाइन पे क्या कर दोगे बेटा, प्लॉट कर दोगे। इन सब रूट्स को फिगर आउट करके आप लोग क्या करोगे बेटा, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे। और फिर यहां पे डिसकंटिन्यूटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा और वो एंड में रखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा उसके बारे में, टेंशन मतलब जहां पे नॉट डिफाइंड होता है फंक्शन वाली चीज भी देखनी होती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने इसको प्लॉट कर लिया बेटा, मान लो जैसे आपने इसको प्लॉट कर दिया यहां पर, तो बेटा देखो आप कैसे प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे छोटे बड़े का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे 2 है, यहां पे -2 है, यहां पे 3 है, तो -2 2 और 3। आप लोग सबसे बड़े वाले रूट पे जाओगे, सबसे बड़े वाले रूट के उस साइड पे प्लस लिखोगे, क्या करोगे, प्लस साइन लिखोगे। अब बेटा देखो डिसाइड करोगे, देखो अगर आपके फैक्टर्स जो हैं उनकी पावर ऑड है तो कैसे चलेगा, जैसे यहां पर बेटा देखो x - 2 की पावर 1, x + 2 की पावर 1, x - 3 की पावर 1, मतलब हर जगह ऑड है, तो कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन मान लो यहां पर x - 2 का होल स्क्वायर होता या फिर x - 2 की पावर 4 होता, तो बेटा 2 पॉइंट के अबाउट ना साइन चेंज नहीं होता, मतलब प्लस से माइनस तो आते, फिर माइनस से दोबारा माइनस जाते, फिर प्लस जाते। क्या बोला मैंने, आपका फैक्टर्स जो आपने रखे हैं आप उनकी पावर्स देखोगे, सबसे पहले उनको प्लॉट करोगे, फिर उनकी पावर्स देखोगे। अगर उनकी पावर्स ऑड हैं तो उस वाले पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होगा, अगर पावर इवन है तो उस वाले क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट पावर साइन चेंज नहीं होगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल करा के ना ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले देखो यहां पर जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है क्या वो फैक्टर्ड फॉर्म में ही है, क्या ऑलरेडी फैक्टर निकाल के दिए गए हैं, तो आपको वाली मेहनत नहीं करनी है। फिर हमें क्या करना है, हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके रियल रूट्स लिखने हैं। तो भाई यहां से मेरे को मिलेगा x = 1, यहां से मेरे को मिलेगा बेटा x = 2, यहां से मेरे को मिलेगा x = 3। नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू, you will have to plot these points on a number line 1 2 3 starting from the biggest real root। आप कैसे स्टार्ट करोगे बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट रियल रूट आपने यहां पे पॉजिटिव रख दिया। अब देखो बेटा हर एक फैक्टर की पावर क्या है, 1 है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा नॉर्मली,
तो यहां से प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस। आपको पता है ये साइन चेंज होता क्यों है बेटा? जो ये है ना, ये रूट्स वाले पॉइंट है, जो इसका ग्राफ बनेगा ना इस फंक्शन का, जो ये वाले पॉइंट्स है वहां पर एक्स एक्सिस पे कटिंग आएगी। आप मेरे को बताओ, अगर एक्स एक्सिस पे कटिंग आएगी तो ग्राफ या तो ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब वाई एक्सिस ऊपर से नीचे, और फिर अगर या तो ऐसे जा सकता है। कैसे जा सकता है? ऐसे जा सकता है। अब बेटा देखो, जो सबसे बड़ा वाला रूट होता है उसके आगे पॉजिटिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि यार देखो, जो ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, ये इसको भी पॉजिटिव बनाएगी, इसको भी पॉजिटिव बनाएगी, इसको भी पॉजिटिव बनाएगी, इसलिए आपका जो ओवरऑल फंक्शन है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चालू होता है। अब अगर देखो, खुद देखो, अगर आपका √3 पे है तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो गया होगा ना बेटा, तो इसलिए 3 से पहले वो नेगेटिव रहा होगा, फिर उसको दोबारा अगर एक्स एक्सिस काटना है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा एक्स एक्सिस काटना है तो उसको नीचे जाना पड़ेगा। ये लॉजिक है वेवी कर्व मेथड के पीछे का, जो आपको नॉर्मली टीचर्स बताएंगे नहीं, वो बस रटवा देंगे। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि क्यों हम लोग ऐसे साइन प्लेस करते हैं और क्यों सबसे बड़े वाले के वहां पे पॉजिटिव प्लेस किया जाता है। ये भी आपको खुद ही लॉजिकली समझना था, लेकिन मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बेटा क्या क्वेश्चन समाप्त हो गया? द आंसर इज नो। सबसे पहले तो देखो बेटा, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो अपने सॉल्यूशन में। अब आपको ग्रेटर देन 0 रखना है तो मतलब पॉजिटिव वाले स्पेस में जाना है। तो यहां पे बेटा आपको दिख रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 2। सबसे पहले आप ब्रैकेट को छोड़ दो और लिख दो क्या क्या हो सकता है। 1 से 2 में अगर x होगा तो भी पॉजिटिव है, और 3 से बड़ा होगा इंफिनिटी तक तो भी पॉजिटिव है। अब बेटा देखो, यहां तो आपका ओपन ब्रैकेट ही लगेगा और यहां पर हो जाएगा आपका यूनियन, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड सेट लेना है मेरे को। और बेटा देखो 1 से 2 में, अब 1 और 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि 1 और 2 इसको 0 बना देंगे और यहां पे इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां भी ओपन ब्रैकेट आएगा, यहां भी ओपन ब्रैकेट आएगा। यह आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी यूजिंग वेवी कर्व मेथड। बोलो मजा आ गया? बोलो 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 बोलो, आ गया भाई, स्वाद आ गया है ना? कहानी क्लियर हो गई सभी को? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड। यहां पे पॉज कर लो भाई, और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो जब तक भाई थोड़ा पानी वानी पी ले, है ना, थक गए हैं हम भी। बस 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले रहा हूं बेटा, ताकि गले को थोड़ा सा आराम मिल जाए। चलो है ना, करते, बहुत हो गया आराम। x-1 x-2 का होल क्यूब x-3 की पावर 4 x-4 की पावर 6 x-5 की पावर 5। सबसे पहले बताओ, क्या आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है, क्या ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्मेट में है ना? अब बेटा इसको और क्या ही, x-2 का क्यूब ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्मेट में है ना, क्या ही लिखोगे इसको, और है ना, x-3 की पावर 4 ऑलरेडी। अब बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख दें, x-3 इंटू x-3 इंटू x-3। बेटा उससे जो एक क्रिटिकल पॉइंट है वो तो एक ही आएगा ना, x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो क्या क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स है बेटा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनके अबाउट इस फंक्शन का ग्राफ क्या करेगा, चेंज करेगा अपना बिहेवियर। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके अबाउट आपका जो फंक्शन है उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न चेंज होता है। तो नंबर लाइन में हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, प्लॉट कर देते हैं, छोटे से बड़ा चलेंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5। सबसे बड़े वाले भैया कौन से हैं? सबसे बड़े वाले भैया हैं 5। तो भाई 5 के बगल में रख दो पॉजिटिव।
क्योंकि अगर आप 5 से ऊपर वैल्यू डालोगे तो बेटा ये सब आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब इसलिए यहां पे हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। अब बेटा देखो, अब हाँ यहां पे साइन रखने से पहले बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस रखते चले जाएंगे, लेकिन पावर देखो सबसे पहले फैक्टर्स की, 5 जहां से आया है उसकी पावर क्या है, ऑड है, बोलो हाँ या ना। तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा, मतलब प्लस और माइनस आएगा इसके अबाउट। अब जब x-4 की पावर यहां पे आपको पावर 6 दिख रही है, मतलब यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो वाला जो फैक्टर है उसमें जो पावर है बेटा इवन दिख रही है, क्या दिख रही है, इवन दिख रही है। तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ये देखो एक तरीके से पावर 6 है, तो आप जब स्क्वायर नंबर लेते हो तो यार x डालो या फिर -x डालो, आपको सेम ही चीज मिलती है ना, बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअली यहां पे ना चीजें ऐसी ही रह जाएंगी, कुछ ऐसे टाइप की चीजें रह जाएंगी, इसलिए दोनों जगह ना आपका नीचे ही रह जाएगा। क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। और जो यहां पे मैंने आपको सिखाया था, जैसे यहां पे मैंने सिखाया था कि पॉजिटिव है बेटा आपका, यहां पे इसके आगे आपको पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव दिख रहा है, इसके पीछे हमने ऐसे क्यों लेके गए थे, क्योंकि आपको दिख रहा था कि यहाँ पे सारी की सारी ऑड पावर्स है। क्या है, ऑड पावर्स हैं। जो आपका ग्राफ है ना बेटा, वो आपका y अगर ऊपर है तो फिर वो नीचे आएगा, अगर नीचे है तो फिर वो ऊपर जाएगा। तो ऑड पावर्स में ऐसा होता है, जो ऑड पावर्स के फंक्शंस होते हैं उसमें ऐसा होता है, और इवन पावर्स के जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो ग्राफ है अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये चीज करते हैं। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि साइन चेंज क्यों होता है, उसका लॉजिक भी समझा दिया। जब साइन चेंज नहीं होता इवन पावर्स के केस में, उसका लॉजिक भी समझा दिया। ठीक है, अब बेटा देखो इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा आ जाओ इस पे 3 वाले पॉइंट पे। तो देखो 3 कहाँ है, इसमें भी पावर आपकी क्या है बेटा, इवन है। तो 3 के अबाउट भी आपका साइन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और फिर x-2 का क्यूब है बेटा, तो इसके अबाउट आपकी पावर चेंज, मतलब पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, और फिर यहां पर भी साइन चेंज होगा। देखो कितना, मतलब ऐसा अगर हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से करने लगे या फिर लॉजिक से करने लगे बेटा तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको एक ऐसा टूल मिला हुआ है जहां से हमारा सवाल इतना चुटकियों में हो जाता है। तो वीवी कर्व मेथड को एक्चुअली एक शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो आप, लेकिन शॉर्टकट क्या, ये लॉजिकली देखो मैंने प्रेजेंट किया है आपके सामने कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो आप इसको शॉर्टकट से ज्यादा ना एक प्रॉपर मेथड की तरह समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब बेटा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस है, तो अब पॉजिटिव वाली चीज उठा लो। तो बेटा देखो 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 से 2, साइन अभी मत डालो, ठीक है, ब्रैकेट मत डालो अभी, और फिर यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये मेरे सारे के सारे केसेस है जो मेरे को लेने हैं। अब बेटा देखो ग्रेटर देन के साथ ना इक्वालिटी का साइन भी है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो बेटा फंक्शन 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो मतलब ये तो डाल सकते हैं। x की वैल्यू 2 डालता हूं तो ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पे ना ध्यान रखना, आप लोग यहां पे ना ध्यान रखना, मैंने जो बोला था ना जो नॉट डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं उनका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 5 डालोगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो आपका ये डोमेन में ही नहीं है पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे। ठीक है, आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, ध्यान रखना। बोलो कहानी क्लियर, बोलो कहानी क्लियर। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो इस वाले क्वेश्चन, अभी तक आपको ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्मेट में दिख रहे थे चीजें, अब आपको इस बारी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। तो पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई करना, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। x स्क्वायर माइनस एक्स है, x कॉमन ले लोगे बेटा, तो इसको एक काम करो ऐसे देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। x-1 डिवाइडेड बाय, और एक्स स्क्वायर प्लस x-6 के अगर मैं फैक्टर करूं बेटा, सबसे पहले ना डिस्क्रिमिनेंट देख लिया करो, क्योंकि रियल रूट से मतलब है। किससे मतलब है, रियल रूट से मतलब है। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालू बी स्क्वायर दैट इज 1 -4 इंटू 1 इंटू -6, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब भाई लेने पड़ेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कहीं सॉल्व करने चले जाओ और उसके रियल रूट्स हो ही नहीं और टाइम बर्बाद कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 3, जो कॉमन ले लो x प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा x -2 और फिर x प्लस 3। ठीक है, और यहां पे साइन लगाना भूल गया मैं, चलो एक काम करते हैं ग्रेटर देन 0 पे कर देते हैं।
ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को मेंशन कर लो, 0, 1, 2, -3। सबसे छोटा कौन सा है बेटा? -3, और फिर है आपका 0, फिर है आपका 1, फिर है आपका 2। ठीक है, 2 से ऊपर आपका फंक्शन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चालू करेंगे। देखो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, हर एक की पावर क्या है? ऑड है। हर एक की पावर क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मार दो। ठीक है, हर जगह आपका फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट। तो अब बेटा देखो, ग्रेटर देन 0 वाला केस लेना है, तो आप इसको उठाओगे, इसको उठाओगे और इसको उठाओगे, तो आपका जो x बिलोंग्स टू होगा -∞ से -3 तक। अभी ब्रैकेट मत डालना, फिर यूनियन लोगे 0 से 1, ब्रैकेट मत डालना अभी भी, बाद में डालेंगे। डिसकंटिन्यूटी देखनी होती है एंड में, ठीक है, जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो। डिसकंटिन्यूटी का मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो। अभी आपके लिए डिसकंटिन्यूटी इतनी है, बाकी 12th में जाके और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब देखो कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी, कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे तो आपको पता है ओपन ब्रैकेट ही चलेगा। अब क्या 3 इंक्लूड कर सकते हो क्या? चलिए बताओ, -∞ से -3 है, सॉरी, क्या -3 इंक्लूड हो सकता है? आप लोग बोलोगे सर -3 डालोगे ना डिनोमिनेटर 0 बनेगा। भाई मतलब नहीं रहेगा फंक्शन का कुछ, प्लीज इसको मत डालना, गलती मत करना है ऐसी। 0 और 1 डाल सकते हो क्या? तो बेटा अगर 0 डालोगे और 1 डालोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल वाला साइन नहीं है, तो दीज ऑल्सो हैव टू बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, x की वैल्यू 2 डालोगे तो अपने आप ही आपका दोबारा से डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नॉट डिफाइंड स्टेट हो जाएगी, तो मतलब यहां पर भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है भाई? सारी कहानी क्लियर है? चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कहाँ गए हैं हम? इस वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप वीवी कर्व में कॉन्फिडेंट महसूस करें। ऑरेंज पेन लेते हैं यार। चलो, ऑलरेडी फैक्टर्ड है क्या? आप लोग बोलोगे सर इसके बारे में सोचते हैं, ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो x² - 1 बेटा कॉम्प्लेक्स रूट आयोटा का डिफाइन ही से किया जाता है ना, इसी इक्वेशन से किया जाता है। तो आपको बोला था ना मैंने, क्या रियल रूट से मतलब है। तो एक्चुअली ये है या फिर ये नहीं है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। तो मतलब इसको मैं इग्नोर ही करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा? इग्नोर ही करूंगा। तो आप इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट लिखोगे ही नहीं। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा? यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3। ठीक है, तो अपने 2 और 3 को प्लॉट कर लो। 3 के ऊपर कहानी क्या जाएगी? पॉजिटिव। अब देखो 3 के अबाउट साइन चेंज होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इस फैक्टर के पावर पे। 1 है मतलब होगा। अब 2 के अबाउट साइन चेंज होगा या नहीं होगा? क्या है? पावर क्या है? 2 है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। कहानी क्लियर है? अब बेटा आपको लेस देन 0 वाला केस लेना है, नेगेटिव वाले इंटरवल्स को उठा लो, तो आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो इसको मतलब ही नहीं है रियल रूट्स। देखो अगर मैं बात करूं, जब मैं आपको स्टेप भी करवा रहा था, ये चीज मैंने वहां पर भी बोली थी कि आपको रियल रूट्स, कहां गया भाई वाला पॉइंट? फाइंड लोकेट द रियल रूट्स। देखो ठीक है, तो आपको रियल रूट्स को ही प्लॉट करना है, उसी से ही मतलब है, प्लीज ध्यान रखना इस बात का। तो आपका x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन, देखो ब्रैकेट नहीं डालना अभी, बाद में डालेंगे, 2 से 3। अब देखो क्या 2 इंक्लूड हो सकता है? चलो -∞ पे तो ये डाल दो। क्या 2 इंक्लूड हो सकता है बेटा? तो आप लोग बोलोगे सर अगर मैं 2 डालूंगा ना तो मेरा न्यूमरेटर 0 बन जाएगा और 0 इक्वालिटी में नहीं है, तो यू विल हैव टू एक्सक्लूड दिस। और अगर इसकी बात करूं तो बेटा अगेन 2 आप नहीं डालोगे, 3 भी आप नहीं डालोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो बेटा -∞ से 2 यूनियन 2 से 3, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि आप -∞ से 3 तक चले गए। लेकिन आपको पता है इसमें ना 2 भी आ जाएगा, जो कि मेरे को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वहां पर मेरे को इक्वालिटी मिल जाएगी जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो यहां पर आप माइनस करके ऐसे सिर्फ खाली एक सिंगलटन सेट, याद है, इसको ऐसे लिख सकते, ये भी आपका तरीका हो सकता है। तो अगर आप एग्जाम देते हो कंपटीशन में तो आपको ऐसे से ज्यादा ना ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, कहीं आपको लगे कि हमने गलत कर दिया क्या? नहीं, आपने करा सही है, बस इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
चन्ना बेहाली ओए होए। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे जाएंगे। और मॉडुलस इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो सबसे पहले इसको, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे फैक्टर्स नहीं करे हुए हैं, तो हम लोग फैक्टर्स करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसके ऊपर आओ, इसके बारे में सोचो, इसका डी क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं तो बी स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन, मतलब वन माइनस फोर, मतलब नेगेटिव है इसका डी, मतलब इसमें इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इससे मेरे को मतलब ही नहीं है, तो इसको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे रख के छोड़ दो और इसको बोलो टाटा बाय बाय, फिर से मेरे को मतलब ही नहीं है। तुम तो मेरा क्वेश्चन और आसान कर दिया। चलो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को फटाफट से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स। तो जब आप x कॉमन लोगे तो x माइनस थ्री और x माइनस टू ही तो मिलेगा आपको। हाँ, x माइनस थ्री और फिर x माइनस टू। बोलो कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है ना। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, बेटा ये वही चीज दोबारा आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी हमको रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो जीरो भी कैसा बन रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो। बोलो कहानी क्लियर, कहानी क्लियर। अब बेटा ध्यान से समझो, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स रियल रूट्स वाले ही लेने हैं बस, तो इसको और इसको आप एक्सक्लूडेड ही रखो, ठीक है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो नंबर लाइन प्लॉट कर ली, नंबर लाइन पे मैं अब यहाँ पे कोई पेन चेंज करता हूँ, बढ़िया समझ आना चाहिए, देखते हैं। हाँ, तो x इज इक्वल टू वन माइनस वन टू थ्री, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस वन, माइनस वन, और फिर आएगा मेरा वन, फिर आएगा बेटा मेरा टू, फिर आएगा मेरा थ्री। ठीक है, थ्री के ऊपर क्या करेंगे बेटा, थ्री के ऊपर आपके सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मतलब पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। अब बेटा देखो साइन का, वो साइन का ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ फैक्टर्स। तो अब थ्री कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे पावर वन है तो साइन चेंज होगा, फिर टू कहाँ है, पावर वन है, दोबारा साइन चेंज होगा, फिर वन कहाँ है, ये रहा पावर, ये रहा, तो दोबारा साइन चेंज होगा, माइनस वन पावर वन, तो दोबारा साइन चेंज। ठीक है, ऐसे कहानी चलेगी। अब बेटा ध्यान से इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम लोग, हमको लेस देन वाला केस चाहिए, तो नेगेटिव वाले इंटरवल्स को उठाएंगे, तो माइनस वन से वन, यूनियन टू से थ्री। अब मैं ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है, अब मैं ब्रैकेट डालूंगा। बेटा माइनस वन को क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूं, ध्यान से बताओ, क्या मैं माइनस वन को इंक्लूड कर सकता हूं। माइनस वन कहां से उठ के आया है, माइनस वन यहां से उठ के आया है, माइनस वन डालूंगा तो न्यूमरेटर जीरो बन जाएगा, न्यूमरेटर जीरो बन जाएगा बेटा, तो इक्वालिटी का साइन है, दैट मींस दिस कैन बी इंक्लूडेड। वन कहां से आया बेटा, वन यहां से उठ के आया है, वन यहां डालूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो भाई इंक्लूडेड है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। टू और थ्री, टू नहीं डाल सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, नॉट डिफाइंड जाएगा फंक्शन, थ्री भी नहीं डाल सकता, तो यहां पर मेरे को दोनों जगह ओपन केस लेना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आई होप वेवी कर्व मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ऐसा लेक्चर ना पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जहां पे आपको सारी की सारी इनइक्वालिटीज कंपाइल करके समझा रहा होगा कोई। मतलब पहले हमने एनसीईआरटी लेवल पे जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज हमको सीखनी थी वो भी सीख ली है, उसके बाद थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा बातें हैं इनइक्वालिटीज की जो हमको फेस करनी ही पड़ेगी जब हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे या फिर 11th-12th की जर्नी में, वेवी कर्व मेथड कैसे लगता है, क्या होता है, उसके बारे में सीख लिया। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, एक और इंपॉर्टेंट टाइप की इनइक्वालिटीज है बेटा, जिसको मॉडुलस इनइक्वालिटीज बोला जाता है। आप बोलोगे सर ये मॉड तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज आराम से समझना। उससे पहले आप लोग कुछ बेसिक बातें समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपको एक नंबर दे दूं विच इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मॉड से जो आउटपुट निकलती है बेटा, मॉड फंक्शन के आउटपुट जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूं मॉड एक्स इज लेस देन ए, मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो कि मॉड एक्स इज लेस देन 2 टाइप का मैंने कुछ दे दिया, या फिर मॉड एक्स इज लेस देन 0.5 टाइप का मैंने कुछ दे दिया, तो एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, खुद सोचो आप। आपको मैंने बोला है मॉड एक्स इज लेस देन 1.5, ध्यान से समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1.5। तो आप खुद सोचो कि यार 1.5 से छोटे नंबर और 0 से बड़े नंबर क्या सबके सब सेटिस्फाई करेंगे, इसको करेंगे। फिर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की रेंज में जाता हूं तो -5 और 0
-5 -1.5 और 0 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो भी सर एक तरीके से नेगेटिव साइन के साथ ही है, पॉजिटिव आउटपुट दे देगी, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, सेटिस्फाई कर जाएंगे। लेकिन 1.5 से ऊपर नंबर डालूंगा तो भी सेटिस्फाई नहीं होगी ये इक्वेशन, और -1.5 से छोटे नंबर डालूंगा तो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर मैं देखूं तो नंबर लाइन पे मैं ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बना सकता हूं, ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बना सकता हूं, और मेरे को पता चल गया कि यार इसी रेंज में ये चीज मेरी चलने वाली है। यहां पर भी ओपन सर्कल, यहां क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो देखो यही लिखा हुआ है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी तो मतलब आपका जो x है वो -a से a के बीच में रहेगा। अब बेटा अगर इक्वालिटी आ जाएगी तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये चीज आपको बेसिक है, समझनी पड़ेगी, फिर हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। अरे माइनस से लिखा तो था, कहां गया, अरे भाई भूत आ गया कोई यहाँ पे। अब बेटा अगर mod x ग्रेटर देन a है, खुद सोचो, mod x, मान लो mod x ग्रेटर देन, कोई भी स्पेसिफिक केस ले लो, mod x ग्रेटर देन 3, तो आप 3 से बड़े नंबर्स डालोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, -3 से छोटे नंबर्स डालोगे क्योंकि उनका साइन तो हट ही जाएगा मॉड के बाहर आने के बाद, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। अब अगेन बेटा यहां पर अगर मैं इक्वालिटी वाला केस ले लूं, ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू a, it will be either this or x less than equal to -a। क्लियर है भाई कहानी, सभी को मजा आ गया, स्वाद आ गया। और आई नो कि ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली में भी आ रहा है, यहां पे सबको मार्क्स निकाल कर आने भाई, बहुत शिद्दत से बनाया वाला वन शॉट मैंने, ठीक है। चलो अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको बोलेंगे अलविदा, टाटा बाय बाय। देखो मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, आपने जो अभी सीखा है बेटा, वहां पे आपको मॉड x दिख रहा था, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो कांस्टेंट भी डाल दिया मॉड के अंदर, अब मैं कैसे करूं। तो बेटा कुछ नहीं है, अभी भी वैसे ही देखो इसको कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a टाइप का है। तो जब ऐसा होता था तो क्या सिखाया है मैंने आपको कि जो आपका x है वो क्या करेगा बेटा, a -a से a तक रखेगा अपने आप को, और इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डाल दो। तो देखो ऐसी इनइक्वालिटीज मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई है अभी कुछ देर पहले। तो मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इफ दिस इज ट्रू दैट मींस 3x माइनस 2 विल बी लेस देन 1/2, लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। सॉल्व दिस, खत्म, मॉड हट गया आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड पे +2 कर दो, तो ये 3x लेस देन इक्वल टू 2 और आधा 2.5 मतलब 5/2, लेस देन इक्वल टू 2 माइनस आधा मतलब 3.5, सॉरी 2 माइनस आधा मतलब 1.5 मतलब 3/2, 3/2 को 3.5 बोल रहा हूं, बताओ क्या रे यार, क्या रे जनता, क्या रे पब्लिक, बोलो कहानी क्लियर हो गई। अब बेटा कुछ नहीं करना, 3 से डिवाइड कर दो हर जगह, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करोगे तो 5/6। ये हो गया आपका आंसर, ये लो। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहो या फिर ऐसे लिखना चाहो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 5/6 एंड बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, समझ आ गई कैसे करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज को सॉल्व। एक आधे क्वेश्चंस और देखते हैं फिर मैं आपको अलविदा दे दूंगा। अब बेटा देखो, अभी तक आपने एक ही मॉड इनइक्वालिटी को डील किया था, अगर मैं आपको 2 मॉडुलस इनइक्वालिटी साथ में दे दूं तो क्या करोगे, हैं? अगर मैं आपको 2 मॉडुलस इनइक्वालिटीज दे दूं तो क्या करोगे। फिर उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पे देखो एक ही इक्वेशन में 2 मॉड इनइक्वालिटीज आपको दिखेंगी, मतलब 2 मॉड दिख रहे हैं एक तरीके से। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे की कहानी क्या चलेगी। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है बेटा कि x माइनस 1 जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 चलेगा। बोलो हाँ या ना, है ना, यही तो चलेगा। और फिर आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो बस ये लो, आपको मिल तो गया, और क्या करना है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां से तो आपको पता है कि यार x जो होगा या तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और x विल बी लेस देन इक्वल टू -2 होगा।
अब बेटा देखो, अगर नंबर लाइन बनाऊं, देखो नंबर लाइन पे बना के हम लोग कॉमन चीज ले लेंगे। तो यहाँ पे -4 है, ठीक है, -4 है। और अगर यहाँ पे बात करूं तो -2 है, ठीक है। यहाँ पे बात करूं तो फिर 2 आएगा और फिर आएगा बेटा 6। तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे को ये वाला जोन चाहिए, -4 से 6 वाला जोन चाहिए, और दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसकी बात करूं तो x या तो भाई 2 से बड़ा चाहिए अपने को, और ये इंक्लूडेड या तो बड़ा चाहिए ऐसे, या तो फिर -2 से छोटा चाहिए ऐसे, ठीक है। अब देख लो कॉमन इनके सॉल्यूशन क्या है। तो आप बोलोगे सर एक तो ये -4 से -2 वाली रेंज आ जाएगी, है ना, x बिलोंग्स टू -4 से -2 वाली रेंज आ जाएगी। और सर एक ये 2 से 6 में भी दोनों का सॉल्यूशन मिल रहा है ना, 2 से 6 में भी मिल रहा है, तो यूनियन 2 to 6। अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का ध्यान रखना कि -4 को इंक्लूड करना है, तो आप बोलोगे सर हाँ -4 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और यहां पर -4 इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इंक्लूड कर दो। और -2 की बात करूं तो इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है, क्योंकि इक्वालिटी यहां पर भी है, तो ये भी केस क्लोज्ड आएगा। 2 यहां पर भी इंक्लूडेड है और यहां पर भी इंक्लूडेड है, एकदम सही बात है। 6 यहां पर भी इंक्लूडेड है और यहां पर भी इंक्लूडेड है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो कुछ नहीं करना भाई, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसका कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे, मतलब सारी चीजें सेम ही जगह पर आ रही है। अब बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको हिंट दे रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ ना सोचो खुद से। दिमाग नहीं चलाओगे तो बेटा फिर दिमाग डेड हो जाएगा, दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है। ट्रेन योर ब्रेन, ऐसे नाम के सेमिनार्स कराते हैं लोग, ताकि आपको अच्छा एप्टीट्यूड वाले प्रॉब्लम्स करा सके, बहुत सारी चीजें करा सके। तो ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब बेटा अगर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो मैं क्या करूंगा? अगर अलग अलग मॉडुलस इनइक्वालिटीज दी होती हैं 2 3, तो मैं जानता हूं उसको सॉल्व करना, अब मेरे को आ गया, सर ने सिखा दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आप सबसे पहले क्या करोगे? सीपी जाओगे। सीपी मतलब क्या? कैनॉट प्लेस नहीं, सेंट्रल पार्क नहीं, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? जहां पर आपको दिखेगा, जैसे यहां पे x - 1 = 0 डालोगे तो यहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 1, और यहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 2। अब बेटा इनके अबाउट ना आप लोग देखोगे कि आपका फंक्शन कैसे कैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहले अपनी नंबर लाइन पे 1 और 2 को प्लॉट कर दो। तो आप बेटा 2 से ऊपर की रेंज में देखोगे, 1 से 2 के बीच में देखोगे और 1 से छोटे की रेंज में देखोगे, ठीक है। तो अब इसको केसेस में डिवाइड करते हैं हम लोग जब भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो केस 1 क्या होगा बेटा हमारा? जब हमारा x लेस देन 1 है, ठीक है, यहां पे ये 1 लिख दो, तो x इज लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1। तो आपको पता है x लेस देन 1 होगा, तो बेटा ये कैसे खुलेगा? अगर आप इसको x - 1 में कुछ भी 1 से छोटा डाल के देख लो यार, आपको पता है ये ग्रेटर देन 1 पे x - 1 की तरह खुलेगा और लेस देन 1 पे -x - 1 की तरह खुलेगा, है ना। तो -x + 1 हो जाएगा ये, तो एक तरीके से -(x - 1). पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। और ये कैसे खुलेगा बेटा? x ग्रेटर देन 2 पे वैसे खुलेगा, और x लेस देन 2 पे, है ना, x लेस देन 2 पे ये कैसे खुलेगा? तो x लेस देन 2, x लेस देन 1 सेम ही बात है, तो मतलब ये -x - 2 की तरह खुलेगा। और फिर आप यहां पे करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो ये नॉर्मल एक आपका लीनियर इनइक्वालिटी बन गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहां से आप लोगों का x को सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर केस 2 आप क्या रखोगे बेटा? कि आपका x जो है 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। कहां है बेटा? 1 से 2 के बीच में। और जो ये इंक्लूडेड वाले केस है ना, मतलब यहां पे जैसे इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू, वो हम लोग बाद में इंक्लूड कर देंगे कि उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, ठीक है, उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है। और फिर आप लोग केस 3 लोगे बेटा, कौन सा? x ग्रेटर देन 2 वाला। और फिर फंक्शन देखोगे कैसे आपका डिराइव हो रहा है। जैसे बेटा 1 से 2 के बीच में ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, वो देखना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 2 में ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, वो देखना पड़ेगा। लीनियर इनइक्वालिटी बनेंगी 3 लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन देखोगे, ठीक है। फिर उसका इंटरसेक्शन देखोगे और आपको समझ आएगा कि एंड में समझ आएगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो देखना इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, क्योंकि देखो 1 डालोगे 2 डालोगे तो आपको अपने आप ही पता चल रहा है क्या कहानी हो रही है, ठीक है। कहानी क्लियर? बोल दो हाँ।
बोल दो हाँ या ना, ठीक है। चलो तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन और अपना 1.5 घंटा मुझे देने के लिए। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़, और आने वाले दिनों में मैं और बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मैं भी सोच रहा था एक ग्राफ का भी बेसिक सा आपको वन शॉट दे दूं, जहां पे मैं सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात कर लूं, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होगे, आई नो। क्योंकि ग्राफ्स ना, मतलब अगर मैं सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से बात करूं तो उन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है। कहीं पे कुछ पढ़ाएंगे, फिर लॉग जो है वो 12th में पढ़ाएंगे आपको, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। लेकिन ये सब बेसिक बातें होती हैं जो हमको दिखती हैं यार, कि आर डी शर्मा में क्वेश्चन दिख गया, आरएस में दिख गया, नहीं बन रहा, तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, है ना, कि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें समझ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक ग्राफ्स हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, उसका एक वन शॉट प्लान कर दूंगा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट प्लान है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वन शॉट प्लान है, और उसके बाद एक लॉगरिथमिक का वन शॉट भी दे दूंगा। लॉग में दिक्कत हो रही होगी आपको, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है, इसलिए लॉग भी पहले ही पढ़ लेंगे, लॉग का भी। तो ये 4-5 वन शॉट आपको आने वाले 10-12 दिन के अंदर इस चैनल पर दिख जाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।